लिखा गया है राइट ए नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि एक नोट लिखना है किस पे, तो इंग्लिश पे लिखना है जो कि इंडिया का इंग्लिश हो, और इंडिया के इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, यानी कि भारत में इंग्लिश का भविष्य क्या है, इस पे एक नोट लिखना है। तो ये या तो 5 अंकों का परीक्षा में आता है ना, तो 8 अंकों का कभी कभी भी दे देता है। तो किसी भी तरह से देना देगा, लिख लेना इस तरह से। आंसर देंगे इसका, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया। करा है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, यानी कि जो फ्यूचर है, भविष्य है ऑफ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का, इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य जो है काफ़ी ब्राइट है। आने वाला भविष्य में इसका और विकास तेजी से होगा। इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ अनटिलाइजेशन, यानी कह रहा है कि इंडिया में अंग्रेजी का भविष्य बहुत ब्राइट है, बिकॉज ऑफ इट वास्ट स्कोप ऑफ अनटिलाइजेशन, जो कि इसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज के समय में इंडिया में अंग्रेजी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए इस अंग्रेजी का भारत में भविष्य काफ़ी ब्राइट है। इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इंग्लिश जो है पूरे राज्य को जोड़ती है, क्योंकि जैसे कि उत्तर भारत के लोग हो गए तो हिंदी बोल रहे हैं, उधर चले जाएंगे दक्षिण भारत में तो तमिल तेलुगु इस तरह से बोलेंगे, और चले जाते हैं पश्चिम की तरफ तो और मराठी यानी कि मुंबई की तरफ बोलने लगेंगे। तो मतलब कि देश के अलग अलग हिस्सों में, नागालैंड में चली जाइएगा तो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, बिहार में क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सबको जोड़ने का काम मुख्य रूप से कौन करती है भाषा, अंग्रेजी। यही कह रहे हैं कि इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ये लिंक करती है पूरे कंट्री को, मिलाती है एक जगह पे। ऑल रिसेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, यानी कि जितने रिसेंट यानी कि आज के समय में, आधुनिक समय में जितने इन्वेंशन हुए हैं रिसेंट, नया नया, और डिस्कवरी हुए हैं, आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो उसके बारे में जो पढ़ने को मिलता है वो अंग्रेजी के किताबों में मिलता है। जितने भी नए नए इन्वेंशन आज के समय में पढ़िएगा वो सब मिलेंगे कहाँ पे, तो अंग्रेजी के किताबों में। जितने भी कहीं दुनिया में कहीं भी अगर होता है कोई खोज तो अंग्रेजी के बुक में जरूर उसका छपेगा। जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें तो बाद में छप के आता है, लेकिन सबसे पहले छपेगा इंग्लिश के बुक में। तो लिखा गया है टुडे वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश, यानी कि आज के समय में हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश। आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना अंग्रेजी के विकास नहीं कर सकता है। फिर आगे लिखा गया है इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश जो है ये क्या है, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि पूरे दुनिया को जोड़ने का काम करती है। क्योंकि अलग अलग देशों में, जैसे राज्य में बताया था कि इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, वैसे उसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे इंडिया का मुख्य भाषा मान लीजिए हो गया हिंदी, उसी तरह से चाइना का हो गया चाइनीज, रूस का रूसी भाषा, को अलग अलग प्रकार का भाषा है सब देश के लिए। तो उन सबको जोड़ने का काम करती है अंग्रेजी, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। एंड इट हैज़ फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इंडिया में भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है। दिन प्रतिदिन अंग्रेजी सीखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे भारत में दुनिया में दूसरा नंबर पर अंग्रेजी बोलने वाले और पढ़ने वाले लोग आते हैं, पहले नंबर पर यूएसए है। ग्लोबलाइजेशन क्या कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, आज के समय में जो बाजार इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दूसरे देशों से खरीद बिक्री के लिए अंग्रेजी को जानना ज़रूरत है। क्योंकि अगर उससे बात करना होगा तो अंग्रेजी में बात करेंगे तब उधर के व्यापारी से तभी ना वो समझ पाएगा हमारी बातों को। तो आज के समय में इकोनॉमी, मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड ये सब अंग्रेजी पर निर्भर है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इसेंशियल इन सच ए सिचुएशंस, यानी कि आज के समय में, आज के सिचुएशन में इंग्लिश जानना बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ज़रूरी है, इसेंशियल है,
यानी कि आज के समय में अंग्रेजी के बिना जीवन बहुत कष्टदायी हो जाएगा। इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंग्लिश है जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंग्लिश जो है बहुत इम्प्लीमेंट नौकरियां उत्पन्न करता है। जैसे आज के समय में कॉल सेंटर हो गया, वहाँ पे जो देखोगे तो बात करने वाली ज़्यादातर वहाँ पे महिलाएं या जो पुरुष कॉल उठाता है तो इंग्लिश बोलता है। अगर आप हिंदी में कहोगे तो हिंदी का वर्ड वो अच्छा से नहीं बोल पाएगा, लेकिन अंग्रेजी वो एकदम अच्छा से बोलता है। यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देता है अंग्रेजी। इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्री अफेयर्स। तो इंग्लिश जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है हमारे देश में आगे विकास करने के लिए, क्योंकि हमारा देश विकासशील है। तो विकासशील से विकसित बनने के लिए पूरे देश को एक भाषाओं में जब जुड़ा रहेगा तब वो जब कुछ कहा जाएगा तो पूरे देश को लोग समझेंगे उसके बातों को, तो आगे बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है वो कंट्री। तो इस यानी कि हमारे देश को विकास में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाले भविष्य में। दस अतः इट कैन बी सेड दैट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट। अतः यह कह सकते हैं कि इंडिया में अंग्रेजी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल है।